अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जरा देखूं तो सही किसको क्या मैसेज कर रहे थे। ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि मैं कौन हूँ। मैं यहाँ। आई एम सॉरी फूफा जी, लेकिन आपको मेरे बलि का बकरा बनना ही होगा। अब तो आपको मेरी असलियत भी पता चल चुकी है, फिर आपका मरना तो बनता है। अब जैसे जैसे ये बर्फ पिघलेगी वैसे वैसे आपकी जान जाएगी, और मैं सबको बोल दूंगी कि बुआ जी आपको छोड़कर हरिद्वार चली गई, इसलिए आपने डिप्रेशन में आके आत्महत्या कर ली। अब अगर आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो ऊपर जाके भगवान से मांग लेना, क्योंकि मेरे पास इन फालतू चीजों के लिए ना समय नहीं। 10 मिनट तो हो गए, फूफा जी पता नहीं क्यों नहीं आए। एक बार कॉल कर लेती हूँ। उनका तो फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, उनके रूम में चेक कर लें। चलो। धीरे धीरे मेरी शक्तियां कम हो जा रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इस बलि के बाद मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल जाएंगी। महक का चेहरा, महक की आवाज, सब मेरे पास ही रहेगा। फूफा जी तो अपने रूम में नहीं है। कहीं उस चुड़ैल ने उन्हें पकड़ तो नहीं लिया अपनी बलि चढ़ाने के लिए? क्या मेरी तसल्ली के लिए हम फूफा जी को ढूंढ सकते हैं प्लीज? ठीक है, तुम उस तरफ जाओ, मैं बाहर जाकर सिक्योरिटी से पूछता हूँ कहीं वो बाहर तो नहीं गए। फूफा जी कहाँ हैं आप? आपको हर जगह तो ढूंढ लिया मैंने। ये फिर कहाँ से आ गई जान खाने? गर्मी बढ़ा देती हूँ। बस यही कमरा बाकी है। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी! बस अब मेरी सारी शक्तियां वापस आ जाएं, फिर उस हंसनी को सबक सिखाती हूँ। वो मरा नहीं अभी तक। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी उठिए, उठिए फूफा जी। फूफा जी, फूफा जी आप ठीक तो है ना? अच्छा हुआ मैंने मरने का नाटक किया, नहीं तो वो आज तो मुझे सच में मार ही डालती। फूफा जी उसे छोड़िए, आप अपने कमरे में चलिए, मैं आपकी दवाई कर देती हूँ। तुम एक काम करो, तुम ना
जाओ और सबको, एकांश को और सारे परिवार को, सबको बुला के ले आओ। आज हम दोनों मिलकर उसका पर्दाफाश कर देंगे। ठीक है, अब चलिए। जीजा जी, क्या हो गया? आप ठीक तो हैं? हंसनी, क्या बताने के लिए लाई हो तुम हम सबको यहाँ पर? हाँ फूफा जी, बताइए इनको कैसे वो चुड़ैल आपका बलि चढ़ाना चाहती थी। बलि? हाँ? क्या? जीजा जी की बलि? बताइए फूफा जी। फूफा जी, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, आप खुल के बताइए क्या हुआ था। अब मुझे नहीं पता कि हंसनी किस बारे में बात कर रही है। मैं तो नाश्ता करने के बाद अपने कमरे की तरफ आ रहा था, अचानक पाँव फिसला और मैं गिर गया और उसकी वजह से मेरी गर्दन में मोच आ गई और उसके बाद मैं आराम से यहीं लेटा हूँ। ये क्या बोल रहे फूफा जी? ऐसा कुछ नहीं हुआ था वहां पर। अरे बेटा, नहीं ऐसे ही हुआ था ना। अब मुझे नहीं पता तुम किस बलि की बात कर रही हो और महक बहू ऐसा क्यों करेगी। हंसनी, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मेरी बहू के बारे में इस तरह बात करने की, इतना घिनौना इल्जाम लगाने की? तुम बस माँ, आप रुक जाइए। इसने मेरी पत्नी पर इल्जाम लगाया है, मैं इसे सजा दूंगा। चलो मेरे साथ। अगर इस हंसनी की बात में जरा भी सच्चाई है तो ये नकली महक दिन ब दिन और भी खतरनाक होती जा रही है। तो बताओ, कहाँ है फांसी का फंदा? ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये बेहुदा बातें देखो तुम्हें कहां पर लेकर आ गई हैं। बलि, मायावी और पता नहीं क्या क्या। तो मैं शुरू से कह रहा हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मजा लो तो मेरी बात मान लो। जब तक मैं परिवार वालों से तुम्हें बचाने का कोई रास्ता न ढूंढूं, तब तक तुम शांत रहोगी। फूफा जी, आपने सबके सामने झूठ क्यों बोली? माफ कर दो महक। माफी नहीं फूफा जी, मुझे सच जानना है, आपने झूठ क्यों बोला? जब तुम सबको बुलाने के लिए गई तभी नकली महक मेरे पास आई और उसने कहा